हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट को देखते हुए रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या है। इन विच स्टेट नुआखाई फेस्टिवल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इज़ सेलिब्रेटेड। यानी कौन से राज्य में नुआखाई जो उत्सव है जो कि कृषि से संबंधित है, ये मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। फ्रेंड्स, उड़ीसा स्टेट में मनाया जाता है नुआखाई फेस्टिवल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर फेस्टिवल। तो अभी हमने पढ़ा कि ये कृषि से संबंधित एक उत्सव है जिसमें जो नई क्रॉप पैदा होती है, जिसे हम पैडी भी बोलते हैं, उस नई क्रॉप का वेलकम किया जाता है बहुत ही ग्रेट एंथुसियाज्म में, यानी बहुत बड़े उत्सव के साथ, उत्साह के साथ नई आने वाले जो फसल है, जिसे धान बोलेंगे, उसका जो है वो एक तरीके से वेलकम किया जाता है, जिसे बोलते हैं नुआखाई फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इन विच स्टेट सोलंग फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड। कौन से राज्य में सोलंग त्यौहार मनाया जाता है। आंसर फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट होता है सोलंग फेस्टिवल। सोलंग फेस्टिवल मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है आदि ट्राइब, जो अरुणाचल प्रदेश की आदि ट्राइब है, उसमें बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर महीने के शुरुआत में मनाते हैं। और ये आदिवासियों का, जो वहाँ की ट्राइब्स हैं, उनका बहुत मेन फेस्टिवल है। और ये फेस्टिवल 5 डेज़ तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सोलंग फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ओणम फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड। कौन से राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है केरला। तो केरला राज्य में सेलिब्रेट होता है ओणम का त्यौहार। ओणम फेस्टिवल के अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं तो ओणम फेस्टिवल एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि इंडियन स्टेट ऑफ केरला में सेलिब्रेट होता है। ये केरल का एक मेजर फेस्टिवल है। ये बहुत एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हरेली फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड। कौन से राज्य में हरेली त्यौहार मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि एक जो फेस्टिवल है वो है हरेला, लेकिन ये हरेली है, दोनों डिफरेंट है। हरेली फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ राज्य का फेस्टिवल है हरेली फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हरेली फेस्टिवल जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और इस दिन जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी जो पैडी यानी धान की बुआई होती है, और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनकी वर्शिप यानी पूजा करती हैं, सो दैट ताकि उनकी साल भर जो एग्रीकल्चर यील्ड है वो बहुत ही बेहतर हो सके, बहुत अच्छी आ सके, यानी उनकी जो फसल है वो बहुत अच्छी आए। उत्तराखंड में हरेला नाम से फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों से पूछेंगे कि हरेली फेस्टिवल, तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, और हरेला अगर पूछा जाए तो आंसर होगा आपका उत्तराखंड। इसलिए मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है एग्जाम टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हरेला फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड। करेक्ट आंसर इज़ उत्तराखंड। फ्रेंड्स, उत्तराखंड स्टेट में सेलिब्रेट होता है हरेला फेस्टिवल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, हरेला फेस्टिवल कुमाऊं रीजन में उत्तराखंड के मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल मॉनसून सीज़न के टाइम पे शुरू होता है, जो कि श्रावण का महीना होता है। उस दौरान मॉनसून का जो सीज़न होता है उसके बिगनिंग में ये फेस्टिवल शुरू होता है, और ये इसका एक प्रतीक भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 ऑर्गेनाइज्ड। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव, इसका आयोजन 2021 में कहाँ पर किया गया था। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है पुरी, उड़ीसा। तो उड़ीसा में पूरी जगह है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, ये जो यात्रा है जिसे हमने बोला है जगन्नाथ रथ यात्रा, ये यात्रा जगन्नाथ टेम्पल से शुरू होती है। इसका शुभारंभ होता है जो कि पूरी उड़ीसा में लोकेटेड है। एंड द रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ हैज़ रिलीजियस, और धर्म के साथ साथ इसका कल्चरल एंड सोशल सिग्निफिकेंस भी है, यानी सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। याद रखेंगे बिल्कुल फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। कौन से राज्य में बोनालू पर्व जो है मनाया जाता है? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है तेलंगाना। फ्रेंड्स, तेलंगाना स्टेट में बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। बोनालू एक हिंदू फेस्टिवल है इन विच जहाँ पर गॉडेस महाकाली की पूजा की जाती है। बोनालू एनुअल फेस्टिवल यानी वार्षिक त्यौहार है तेलंगाना का, जो कि हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के कुछ अदर पार्ट्स में या भारत के कई अन्य हिस्सों में भी ये जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बोनालू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट राजा पर्व फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। राजा पर्व त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में राजा पर्व फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। राजा पर्व जो फेस्टिवल है ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उड़ीसा में मनाया जाता है। ये एक यूनिक फेस्टिवल है जो कि 3 दिन तक चलता है, जिसमें ये जो फेस्टिवल है वो मानसून की शुरुआत में ही शुरू हो जाता है और स्पेशली इसमें भूदेवी की पूजा की जाती है। भूदेवी, जिनको हम मदर ऑफ अर्थ भी कहती है, उनकी इसमें पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, राजा पर्व जो फेस्टिवल है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर फेस्टिवल, जिसे बोलते हैं पोइला बोईशाख। तो पोइला बोईशाख फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? एक नया साल का त्यौहार है ये फ्रेंड्स, सेलिब्रेट होता है वेस्ट बंगाल में। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, पोइला बोईशाख वेस्ट बंगाल में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। इस फेस्टिवल में जिसे हमने बोला पोइला बोईशाख, इसमें अक्रॉस दी वर्ल्ड यानी दुनिया भर में जो बंगाली कम्युनिटी है 15 अप्रैल को वो इसे सेलिब्रेट करती हैं और एक तरीके से बंगाली कम्युनिटी इसे अपने न्यू ईयर यानी नए साल का प्रतीक मानती है और इस उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट बोहाग बीहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। बोहाग बीहू फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा असम। असम में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। बीहू देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है असम का, जो कि असम के न्यू ईयर के तौर पर शुरू किया जाता है। इसको माना जाता है कि जो असम में नई साल है उसकी शुरुआत इस फेस्टिवल से मानी जाती है। ये फेस्टिवल मेनली डेडिकेटेड है फार्मिंग क्लास को, यानी किसान वर्ग को ये फेस्टिवल एक तरीके से डेडिकेटेड है और इसमें जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, उनकी इसको एक तरीके से फेस्टिवल ऑफ क्रॉप भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस दिन फार्मर जो है वो हार्वेस्ट करते हैं अपनी क्रॉप को और थैंक यू करते हैं गॉड को कि उनकी एक तरीके से इच्छा भी करते हैं कि जो भी उनकी पैदावार हुई है वो और अच्छी, और उस अच्छी पैदावार के लिए वो गॉड को थैंक यू भी करते हैं। तो कौन सा फेस्टिवल होगा? ये है बोहाग बीहू फेस्टिवल। तो फ्रेंड्स, ये सेलिब्रेट होता है असम स्टेट में। अगला है क्वेश्चन, इन विच यूनियन टेरिटरी या स्टेट जहाँ पर ट्यूलिप फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। फ्रेंड्स, ट्यूलिप की बात करते हैं। देखो, ट्यूलिप फ्लावर जो है वो आपके वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग में जो है वो खिलते हैं और ये फ्लावर लिली फैमिली जिसको बोलते हैं लिलिसी, इस फैमिली का ये एक मेंबर हैं। ये फेस्टिवल कश्मीर वैली में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। जब स्प्रिंग का सीज़न शुरू होता है तो उस दौरान ट्यूलिप फेस्टिवल को यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट बनाना फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड, यानी बनाना फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका आयोजन होता है उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बनाना फेस्टिवल को उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट करती है। ये फेस्टिवल शो करता है क्लॉथ, स्लीपर, रग एंड होम डेकोर आइटम्स को, जो कि बनाना फाइबर से बने होते हैं। तो जो भी बनाना फाइबर से चीज़ें बनी हैं उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है और ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है वो केले की खेती के लिए काफ़ी ये फेमस जगह है। तो बहुत फेमस यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। इससे पहले देखो एक और चीज़ ध्यान रखो, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ झांसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। जैगरी फेस्टिवल यानी गुड़ महोत्सव सेलिब्रेट हुआ था लखनऊ में। इसके अलावा देखो यहाँ पे काला नमक राइस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया गया था सिद्धार्थ नगर में। तो ये कुछ अदर फेस्टिवल हैं जो कि यूपी से ही संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, आप इनको ज़रूर ध्यान रखें, यह सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं।
अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट ब्लैक सॉल्ट राइस फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट होता है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने काला नमक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया, जो कि प्रमोट करता है जो वहाँ की लोकल प्रोडक्शन है और जो एक तरीके से फार्मर्स हैं जिनके पास जो कि क्रिएट कर रहे हैं न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज़ को, उन के लिए यहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये फेस्टिवल कहाँ होता है, यूपी में, वो भी कहाँ पे, सिद्धार्थनगर। इसके बाद है वेयर इज़ द हेरात फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हेरात फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये फेस्टिवल जो है वो शिवरात्रि के त्यौहार पर इसको पूरे जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट करते हैं। द फेस्टिवल ऑफ महाशिवरात्रि, इस फेस्टिवल को लोकली वहाँ पे हेरात कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, शिव जी की उसमें वर्शिप की जाती है, तो जम्मू कश्मीर में लोकली उसको बोलते हैं हेरात। क्लियरली हो गया, आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट जैगरी फेस्टिवल 2021 इज सेलिब्रेटेड। जैगरी होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं गुड़ महोत्सव। अभी हमने बात करी फ्रेंड्स, इसको उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जैगरी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जैगरी प्रोडक्टिविटी को और प्रमोट करना, लोगों को जैगरी यानी गुड़ की इम्पॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करना, क्योंकि गुड़ के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा, यानी उनको बताया जाएगा। इसके बाद है इन विच कंट्री द स्प्रिंग फेस्टिवल फर्स्ट फागुन यानी पहला फागुन मनाया जाता है। तो ये किस कंट्री में सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में देखो, जिसे हम वसंत पंचमी कहते हैं या श्री पंचमी, एक हिंदू फेस्टिवल है और इस दिन सरस्वती, जो कि गॉडेस ऑफ लर्निंग जिन्हें बोलते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और इस फेस्टिवल को बहुत ही सिर्फ उत्साह के साथ भारत में ही नहीं बल्कि और भी अदर कंट्रीज़ में, जो भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इन सभी में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। इसे पहला फागुन भी कहते हैं या आप इसे वसंत पंचमी भी बोलेंगे। तो फ्रेंड्स ये आप याद रखिएगा कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं और भी कंट्रीज़ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैड द इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2021 बीन ऑर्गेनाइज्ड। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है हरियाणा। तो फ्रेंड्स हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया। ये जो आयोजन हुआ है ये हरियाणा राज्य में आदि बद्री जगह है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इन विच स्टेट काला घोड़ा फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। भारत के किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव मनाया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। काला घोड़ा जो फेस्टिवल है ना, इसकी शुरुआत 1999 से हुई थी और यूजुअली ये देखो जो मुंबई है, मुंबई फोर्ट के वहाँ पर आसपास आयोजित इसको सेलिब्रेट किया जाता था। ये कल्चरल कार्निवल है जिसमें जो कला से जुड़े रिलेटेड लोग होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। सो ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट्स मेजर फेस्टिवल पोंगल हैज़ स्टार्टेड। करेक्ट आंसर इज़ तमिलनाडु। फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य का ये फेमस त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है पोंगल, और ये यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। साउथ में साउथ इंडिया में देखो पीपल क्या करती हैं, लोग क्या करते हैं, रिजॉइस आफ्टर द पेडी हार्वेस्ट, यानी वो जब उनकी फसल को हार्वेस्ट कर देते हैं तो वो अपनी खुशी एक तरीके से जाहिर करते हैं और नई क्रॉप आने के लिए गॉड से प्रे करते हैं। सो तमिल में जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट होता है 4 दिन तक। इस फेस्टिवल को तमिल पीपल सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल का नाम क्या है, तो पोंगल फेस्टिवल का नाम है। स्टेट हो जाएगी आपके तमिलनाडु। इसके बाद है, इन विच स्टेट द ट्रेडिशनल फेस्टिवल जल्लीकट्टू हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। करेक्ट आंसर इज़ तमिलनाडु। फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य में जो पारंपरिक त्यौहार है जल्लीकट्टू, इसका ये सेलिब्रेट किया जाता है। जल्लीकट्टू एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो कि रूरल एरिया, जो ग्रामीण इलाके हैं तमिलनाडु के, वहाँ पे इसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं
और पोंगल फेस्टिवल के दौरान इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जहाँ पर क्या करते हैं, जो बुलेक्स होते हैं, जो बैल होते हैं, उनसे इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। आपने देखा भी होगा कि उनके सींग पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके का फेस्टिवल होता है। एक तरीके से ये प्राइड और गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। और ये जो गेम होता है इसमें ये लगभग ऐसा कहा जाता है कि 2000 साल पुराना खेल है, जो कि उनके कल्चर से जुड़ा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, जल्लीकट्टू फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आप सभी के एग्ज़ाम में। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस सिटी में पहली बार स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया? तो जो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल है फ्रेंड्स, ये सेलिब्रेट हुआ है झांसी राज्य में। तो झांसी जो सिटी है वहाँ पे इसका पर्पस ये होता है, देखो कि जो बुंदेलखंड रीजन के फार्मर्स हैं उनको स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन के बारे में मोटिवेट करना, बताना। इससे फार्मर्स की इनकम तो इंक्रीज़ होगी, साथ ही साथ उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी और वो आर्थिक स्थिति में और भी अधिक मजबूत हो जाएंगे। तो इसी उद्देश्य को लेकर ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है झांसी में। तो बहन इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 बी हेल्ड? ये पहला फेस्टिवल, पहला संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है? फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख में। तो फ्रेंड्स लेह लद्दाख में पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया। ये फर्स्ट एडिशन जो हुआ है ये 24 to 28 सितंबर तक चला। ये जो फिल्म फेस्टिवल है इसको जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया। और इसमें डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के साथ एसोसिएट होकर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ मिलके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, इस फिल्म समारोह को। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विथ विच रिलीजन इज़ द न्यू ईयर फेस्टिवल जिसका नेम है रोश हशाना, इसका संबंध किस धर्म से है? ये न्यू ईयर फेस्टिवल है, इसका संबंध जो है वो यहूदी, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जियो, इंग्लिश में बोलते हैं जियो और हिंदी में बोलते हैं यहूदी। तो इनका ये नए साल का फेस्टिवल होता है और इसे बहुत ही उत्साह के साथ ये सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और अगर हम बात करें बाइबल की हिस्ट्री में, तो बाइबल की हिस्ट्री में इसे नए साल का दिन माना जाता है, जब एडम्स जो है वो जब एडम को पहला इंसान, पहला ह्यूमन, पहला मैन बनाया गया था। विश्व में देखो एकमात्र अगर हम बात करें ज्यूइश कंट्री कौन सी है, तो वो है इज़राइल। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर इन सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच मिनिस्ट्री हैज़ सेलिब्रेटेड आज़ादी का अमृत महोत्सव? करेक्ट आंसर इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो फ्रेंड्स, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया है। और भारत के आज़ादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में, 75 साल होने के पूरे होने का जश्न मनाने के लिए ही आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वांगचुबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर इज़ असम। फ्रेंड्स, असम राज्य में वांगचुबा फेस्टिवल मनाया जाता है। वांगचुबा फेस्टिवल वहाँ की जो टीबा कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। टीबा ट्राइबल इसको ऑर्गेनाइज़ करती है बहुत ही ट्रेडिशनल रिचुअल्स के साथ। इसमें ट्रेडिशनल डांस किया जाता है, सॉन्ग्स इसमें एक तरीके से लोग एंजॉय करते हैं और अच्छी फसल के लिए, गुड हार्वेस्ट के लिए विश करती हैं। सो वांगचुबा फेस्टिवल फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये असम राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट आदिपुरम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर इज़ तमिलनाडु। फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य में आदिपुरम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। आदिपुरम फेस्टिवल जो है वो ये 10 दिन का एक लंबा फेस्टिवल होता है, जो कि हर उस मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ पर लॉर्ड विष्णु जी उनकी जो स्टैचू, उनकी जो मूर्ति है वो स्थापित है। तो ये 10 दिनों तक बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही ग्लोरी के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आदिपुरम फेस्टिवल, और इसका संबंध है कौन से स्टेट से? तमिलनाडु से। इसके बाद है, कौन से स्टेट या यूटी में सेलिब्रेट होता है गुरेज पर्व? तो आंसर आपको शो हो ही गया है, चलिए कोई बात नहीं, आंसर हो जाएगा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पर गुरेज पर्व मनाया जाता है। गुरेज पर्व देखिए सेलिब्रेट होता है गुरेज वैली में, जो कि बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर के। और इस पर्व को मनाने का उद्देश्य होता है कि गुरेज वैली में की जो हेरिटेज है,
कि जो उसका जो कल्चर है उसको प्रमोट करना, उसी के लिए उस समय ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट द फेस्टिवल आषाढ़ी बीज कच्छ नव न्यू ईयर सेलिब्रेटेड। तो ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? तो कच्छ का नाम सुनते ही आप समझ ही गए होंगे, ये गुजरात में सेलिब्रेट होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, गुजरात में आषाढ़ी बीज कच्छ न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है और ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है आषाढ़ महीने के सेकंड डे पे इसको मनाती हैं। ये त्यौहार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जब बारिश की शुरुआत होती है, रेंस की बिगनिंग होती है, उसकी शुरुआत का ही एक ये प्रतीक है और इसे उपलक्ष्य में मनाते हैं। इसमें लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड लक्ष्मी और अदर जो वहाँ के लोकल रीजनल देवी देवताएं हैं उनकी पूजा इसमें की जाती है इस ओकेज़न पर। सो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये सेलिब्रेट कहाँ पे होता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 बी ऑर्गेनाइज्ड। सो 2021 में ये जो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन है वो किस राज्य में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोवा। गोवा राज्य इज द करेक्ट आंसर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है इसको कंसिडर्ड ऐसा माना जाता है कि एशिया का सबसे पुराना फेस्टिवल है और वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच एडिशन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन 19 मई 2021। इस फेस्टिवल का, इस फेयर का कौन सा संस्करण शुरू हुआ था? तो इस फेस्टिवल का शुरू हुआ था 51st संस्करण इसका सेलिब्रेट किया गया था। इसमें देखिए, इस फेस्टिवल में वर्चुअली तरीके से होम फैशन, फर्नीचर एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट विल हैव ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट। तो 100 से भी ज़्यादा जो निर्यातक हैं उनका विदेशी खरीदारों, घरेलू खरीदारों या आप कह लो कि जिन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स जो बने थे, एक तरीके से उनसे ऑनलाइन इसमें कांटेक्ट हुआ था। तो इसको कहाँ पर, इसका एक तो हो गया इसका कहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इसका एडिशन, तो 51st एडिशन इज़ द राइट आंसर। अगला है, वेयर इज़ द सिंधु दर्शन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड या हेल्ड। सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ हुआ? करेक्ट आंसर इज़ लद्दाख। फ्रेंड्स लद्दाख में सिंधु दर्शन फेस्टिवल को आयोजित किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री इज़ द किनको दे मायो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। आंसर इज़ बोथ सुटेबल, यानी बोथ ए एंड बी। मैक्सिको एंड अमेरिका में सिंको दे मायो फेस्टिवल हर साल जो है वो फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें इस फेस्टिवल की, तो ये मैक्सिको और अमेरिका में सेलिब्रेट होता है। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर टू कमोमरेट मैक्सिको विक्ट्री ओवर द फ्रेंच फोर्स, कि मैक्सिको की जो फ्रेंच सेनाओं पर जीत थी उसी के उपलक्ष्य में हर साल ये सेलिब्रेट होता है। इस ऑन दिस डे 5 मई 1862 को जो मैक्सिको की सेना है उसने फ्रांस की सेना को प्यूबेला में हराया था। ठीक है, तो हराने के बाद उनकी जो विक्ट्री हुई थी उसी उपलक्ष्य में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच मराठी फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड एट द मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। आंसर इज फुगलिया। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी बस ये रहेगा। फुगलिया जो कि मराठी फिल्म है जिसने जीता है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर का अवार्ड। ये जो मराठी फिल्म है ना, देखिए ये इसको मॉस्को में जो इंटरनेशनल इवेंट हुआ है वहाँ पे इसको बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है और इसको डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया है विनोद साम पीटर ने अंडर द बैनर ऑफ इब्राहिम फिल्म्स। इसके बाद है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द 70th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। करेक्ट आंसर इज रॉबर्टो बेनिग्नी। रॉबर्टो बेनिग्नी ने फ्रेंड जीता है 78 नंबर का ऑनर वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। रॉबर्ट बेनिग्नी की बात करते हैं तो ये डायरेक्टर हैं जिन्होंने रिसीव किया है गोल्डन लायन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द 78th नंबर का हुआ है ये वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इज, व्हेन विल टीका उत्सव 2021 बी सेलिब्रेटेड इन इंडिया। सो आंसर इज फ्रॉम 11th अप्रैल टू 14th अप्रैल सेलिब्रेट होगा इंडिया में टीका उत्सव। इस टीका उत्सव का मेन पर्पस क्या है? देखिए इसका मेन पर्पस है
To vaccinate more and more people for corona, it will also focus on zero wastage of COVID-19 वैक्सीन। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना का टीकाकरण कराएं, उस उद्देश्य को लेकर इस जो है वो इसको एक तरीके से टीका उत्सव को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके बाद है इन विच स्टेट आयुर्वेद पर्व 2021 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। करेक्ट आंसर इज़ उड़ीसा। फ्रेंड्स, उड़ीसा राज्य में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया है आयुर्वेदा पर्व इन भुवनेश्वर। ये फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखो, भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। 3 दिन का ये लॉन्ग फेस्टिवल था जिसमें आयुर्वेदा को प्रायोरिटी दी गई और किस तरीके से ये डिसीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़फुल रहता है उसके बारे में लोगों को समझाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर हैज़ स्टार्टेड। कौन से राज्य में स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की शुरुआत हुई है? फ्रेंड्स, आंसर इज़ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज़ करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, जो अलग अलग देखिए देवी देवताएं हैं उसमें इनकी इसके तहत पूजा की जाती है और साथ ही राज्यों की जो ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन है उसको भी यहाँ पे दिखाया जाता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स इसका आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी ऑफ राजस्थान सारस नेशनल क्राफ्ट मेला 2021 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। करेक्ट आंसर इज़ जयपुर। फ्रेंड, जयपुर राज्य में सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन किया गया। बात करते हैं इस मेले की। जो क्राफ्ट फेयर है ये एक सूटेबल प्लेटफॉर्म है फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो कि रूरल वुमेंस बनाती हैं उन प्रोडक्ट को बेचने का एक सूटेबल प्लेटफॉर्म है। और इस मेले के आयोजन से जो रूरल वुमेंस हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनके जो आर्ट्स हैं, उनको भी एक तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी जो फैमिली कंडीशन एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसमें भी सुधार लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है विल ऑर्गेनाइज जो कि ऑर्गेनाइज़ करा GI महोत्सव लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ संस्कृत के साथ मिलकर। तो इसका ऑर्गेनाइज़ किया है वो ट्रिफिड ने किया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ट्रिफिड। फ्रेंड्स, बात करें इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो देखिए ट्रिफिड मतलब होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। उससे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए इन विच स्टेट इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल की बात करती हैं। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए विच एडिशन ऑफ अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन 2021। करेक्ट आंसर इज 39th। फ्रेंड, 39th एडिशन सेलिब्रेट हुआ है अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर का और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये 39th एडिशन हुआ है जो कि इसकी एक थीम भी रखी गई थी जो कि है वन त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा के नाम से। और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का जो मुख्य उद्देश्य है इसको कराने का वो है बुक्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना, लोगों में रुचि पैदा करना बुक्स के प्रति। इसके बाद क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड सरस आजीविका मेला। करेक्ट आंसर इज नरेंद्र सिंह तोमर। फ्रेंड्स, नरेंद्र सिंह तोमर ने इनॉग्रेट किया है सरस आजीविका मेला 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट अटुकल पोंगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। अटुंगला पोंगला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? करेक्ट आंसर इज केरला। तो फ्रेंड्स, केरला में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो ये जो फेस्टिवल है ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है जो कि अटुक्कल भगवती मंदिर में मनाया जाता है और एक वार्षिक उत्सव है, एनुअली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन जो अटुक्कल देव हैं इनकी पूजा यानी वर्शिप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट उद्यान महोत्सव 2021 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। करेक्ट आंसर इज़ बिहार। फ्रेंड्स, बिहार राज्य में उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया है। बात करनी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो ये जो उद्यान महोत्सव है
ये स्टार्ट हुआ है पटना में, इसका आयोजन शुरू किया गया था पटना में। इसको देश रत्न उद्यान के नाम से भी जानते हैं। और इस फेस्टिवल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इस महोत्सव में उद्यान से संबंधित या आप कह लो कि बिहार के जो प्रमुख उत्पाद फूल हैं, फल सब्जी हो गई, इन सभी की एक तरीके से प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाती है इस दिन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द फोक आर्ट फेस्टिवल उत्सवम 2021 इज बीइंग सेलिब्रेटेड? सो द आंसर इज केरला। फ्रेंड्स, केरला राज्य में जो फोक आर्ट फेस्टिवल जिसका नेम है उत्सवम 2021, इसे मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ब्रिंगिंग टू लाइफ द रिच एंड डाइवर्स फोक एंड रिचुअल आर्ट्स ट्रेडिशंस ऑफ केरला, अ 7-day एनुअल कल्चर फेस्टिवल उत्सवम 2021 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। मतलब केरल में देखो जो आधुनिक कला परंपरा हैं उनको जीवंत करते हुए 7 दिवसीय का जो ये फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट टिहरी लेक फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये जो लेक फेस्टिवल हो गया ये उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस फेस्टिवल में जो है वो ध्यान रखें आप लोग कि सेलिब्रेट हुआ है ये टिहरी लेक फेस्टिवल, या स्टेट आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। ये जो फेस्टिवल है इसमें राज्य के मेले का उसको दर्जा दिया गया है, स्टेट फेयर का। नाउ एवरी ईयर टिहरी लेक पर इस फेस्टिवल को बसंत पंचमी के दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? करेक्ट आंसर इज़ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में फ्रेंड्स 11वां एडिशन मनाया गया है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बात करें अगर हम अपनी इस के बारे में, इस फेस्टिवल के बारे में, तो नेशनल कल्चर फेस्टिवल है। ये एक मेजर फेस्टिवल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के द्वारा इसको मनाते हैं। और इस इवेंट को फ्रेंड्स 2015 से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, यानी इसको इस टाइम से सेलिब्रेट मतलब अभी तक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ इंडिया द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 ऑर्गेनाइज्ड? सो आंसर इज़ बेंगलुरु। फ्रेंड्स, बेंगलुरु सिटी में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किया। और भारत के कौन से शहर में हुआ है? तो भारत की ये कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो थीम है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर की वो है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। ये थीम एक तरीके से ट्राई करती है फार्मर्स को एनकरेज करने का टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स, है ना, कि उनको एक तरीके से उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहन करने का ये जो थीम है वो प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट थिपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर इज़ तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, तमिलनाडु में थिपुसम त्यौहार मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। थिपुसम फेस्टिवल ये तमिल कम्युनिटी जो हिंदू धर्म की तमिल कम्युनिटी है उनके द्वारा सेलिब्रेट होता है। और ये जो फेस्टिवल है तमिल समुदाय की उपस्थिति में ये श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार कंट्रीज़ में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। थिपुसम फेस्टिवल में लॉर्ड मुरुगन की पूजा की जाती है, जिनको हम कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं, जो कि लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती के बेटे इनके रूप में हम इनको जानते हैं। इनकी इसमें पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ एनुअल ट्राइबल फेयर 2021 बीन इनॉग्रेटेड? करेक्ट आंसर इज़ भुवनेश्वर। तो फ्रेंड्स भुवनेश्वर में वार्षिक आदिवासी जो मेला है इसका उद्घाटन 2021 में किया गया। ये जो ट्राइबल फेयर है ये 1954 से हर साल भुवनेश्वर उड़ीसा में सेलिब्रेट हो रहा है, जहाँ पर थाउजेंड ऑफ पीपल आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं ट्राइबल लाइफ और जो कल्चर ऑफ स्टेट है उसको सेलिब्रेट करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड बुक फेयर 2021 बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? सो द आंसर इज़ न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में पहली बार वर्ल्ड बुक फेयर को ऑर्गेनाइज किया गया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल ट्वीट, या हम इसको एक तरीके से कहेंगे इंग्लिश में भी कलरव, आप याद रखो, ये शुरू हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज़ बिहार। फ्रेंड्स बिहार राज्य में पहला बर्ड फेस्टिवल कलरव को सेलिब्रेट किया गया है।
जो कलरव हो गया ट्वीट है ना, हैज़ बीन स्टार्ट, इसका उद्देश्य है कि बर्ड्स के बारे में अवेयरनेस को क्रिएट करना। ऑल्सो देखो जो यूथ है उनके अंदर बर्ड प्रेम को कैलकुलेट करना, यानी पक्षी प्रेम को जगाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। और बिहार के जो ये पहला पक्षी महोत्सव था, इसका जो इनॉग्रेशन था वो चीफ मिनिस्टर बिहार के नीतीश कुमार के द्वारा जमुई में इसका इनॉग्रेशन किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं, वेयर वॉज द 15th तोशली नेशनल क्राफ्ट मेला ऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट आंसर इज़ भुवनेश्वर। फ्रेंड्स, भुवनेश्वर में 15th तोशली नेशनल क्राफ्ट मेले को ऑर्गेनाइज किया गया। चेरी ब्लॉसम मऊ फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया गया? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज़ मणिपुर। मणिपुर में इसे सेलिब्रेट किया गया। वेयर वॉज कुंभ महोत्सव 2021 हेल्ड? 2021 का जो कुंभ महोत्सव हुआ, आप सभी को फ्रेंड्स ये पता होगा कि ये सेलिब्रेट हुआ या ये हुआ कहाँ पे है, तो ये हरिद्वार में हुआ था। 26वें नंबर का जो हुनर हाट है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर इज़ दिल्ली। 26वें नंबर का जो हुनर हाट है, इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स दिल्ली में। अगला है नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज़ न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, तानसेन फेस्टिवल ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर इज़ मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में तानसेन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल, जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है? इसकी इस बार की थीम रही यूथ स्पिरिट ऑफ न्यू इंडिया। हिंदी में बोलेंगे युवा उत्साह नए भारत का। तो फ्रेंड्स, ये थीम रही नेशनल यूथ फेस्टिवल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर वॉज द फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? करेक्ट आंसर इज़ लेह नुब्रा घाटी या लेह नुब्रा वैली में फ्रेंड्स पहली बार जो आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया पर हमने करे हैं। आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर ऑल एग्जाम्स। आपको से मुलाकातों के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।